योगी सरकार के एक और मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान पूर्वांचल में ओबीसी का बड़ा चेहरा है और फिलहाल मऊ की मधुबन विधानसभा सीट से विधायक हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और ट्वीट करके कहा है कि मेरे इस्तीफे की कोई वजह नहीं हो, लेकिन इसका परिणाम 2022 में भाजपा को पता चलेगा, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उसके बाद मानो भाजपा के अंदर भगदड़ सी मच गई है। नेता, विधायक, कार्यकर्ता, मंत्री सभी इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब दल बदल तेजी से हो रहा है। हर कोई भाजपा की डूबती हुई नैया को छोड़कर जाने को तैयार है और इसमें अब अगला नंबर लग चुका है दारा सिंह चौहान का, जो भाजपा के विधायक भी हैं और साथ ही योगी सरकार में मंत्री भी हैं। नाराजगी बढ़ चुकी है और साफ तौर पर कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया है, मंत्री पद छोड़ दिया है। जैसे ही ये खबरें, यानी स्वयं प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर और दारा सिंह चौहान की नाराजगी की खबर दिल्ली पहुंची थी, तब से भाजपा के तथाकथित जो चाणक्य हैं उनकी टेंशन बढ़ गई। देर शाम से लेकर सुबह तक, यानी पूरी रात अमित शाह को बैठक लेनी पड़ी है। यह जानने की कोशिश करनी पड़ी है कि नाराज क्यों है, क्यों भाजपा से इतनी नाराजगी बढ़ चुकी है। और यही वजह है जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है। यानी उत्तर प्रदेश से उठी हुई इस बवंडर ने दिल्ली में भी तूफान ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जैसे ही स्वयं प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि एक एक कर कई और बड़े लोग इस्तीफा दे सकते हैं। जैसे तो स्वयं प्रसाद मौर्य खुद गए, तो उसके बाद तो आपने देखा ही था कि किस तरीके से उनके साथ 5 से 6 विधायक पहले ही चले गए और अभी भी 30 से 34 ऐसे विधायक हैं जो कभी भी भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं और अन्य दलों में शामिल हो सकते हैं। वो सपा भी हो सकती है, आरएलडी भी हो सकती है और साथ ही वो बसपा या कांग्रेस भी हो सकती है। यानी भाजपा की डूबती हुई नैया को छोड़ के जाने के लिए हर कोई तैयार है। जिस तरह का एक चक्रव्यूह रचा गया है अखिलेश यादव की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि भाजपा के तथाकथित चाणक्य अमित शाह भी फंस चुके हैं। एक एक कर लोग अब छोड़कर जाने को तैयार है, क्योंकि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, नेता परेशान है। और ऐसे में जो नेता है वही और कार्यकर्ता है वही किसी को विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। ऐसे में वो विधायक और मंत्री भी परेशान हो चुके हैं। स्वयं प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर लग चुका भाई साहब। अब आपको बता दें कौन है, वो है दारा सिंह चौहान। योगी सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और फिलहाल उनको भी बताया जा रहा है कि कभी भी खबर निकल कर आ सकती है कि आप, यानी कि दारा सिंह चौहान कह सकते हैं कि हमें आपका साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल यही खबर निकलकर सामने आ रही है। और खबर यह है कि जो न्यूज़ 18 ने लिखी है कि दारा सिंह चौहान की नाराजगी की खबर है, दिल्ली बुलाए जा सकते हैं दारा सिंह। दिल्ली बुलाया जा रहा था, यह खबर निकलकर सामने आ रही थी, जिसके बाद लगातार बैठकों का दौर शुरू हुआ। एक बैठक का दौर शुरू हुआ शाम से, देर शाम से सुबह तक चलिए, यानी पूरी रात ये बैठक चलती रही। अमित शाह की 10 घंटे की बैठक का मतलब आप समझ सकते हैं। जिस भाजपा के अंदर कहा जाता है कि अमित शाह अगर 1 घंटे बैठक ले लेते हैं तो गठबंधन के साथ ही जुड़ जाते हैं, बताया जाता है कि बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है साहब, तब से फजीयत हो रही है अमित शाह की। ना किसानों ने उनकी सुनी थी क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहे थे, ऐसे ही अब गठबंधन के साथ ही सुनने को तैयार नहीं है, उनके खुद के मंत्री विधायक सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको दिल्ली बुलाया जाता है, कोई दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं है। हमें नहीं बात करनी, आपको बात करनी है, आप आइए। ऐसे में बैठक का दौर शुरू हुआ। जो एएनआई ने खबर लिखी है, उसने लिखी है कि कोर कमेटी की जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई वो 10 घंटे बाद खत्म हुई है। अमित शाह लगातार तमाम लीडर्स, तमाम नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगदड़ मच कैसे गई, भाजपा की हालत इतनी खस्ता हो कैसे रही है कि एक एक करके छोड़ते जा रहे। पहले सर्वे बता रहे थे कि हमारा सुपड़ा साफ हो रहा है, सरकार की वापसी हो नहीं रही। जनता वैसे ही हमारे को गो बैक कह देती है, भगा देती है, खदेड़ देती है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को। हमें खाली कुर्सियों के सामने जाकर बयान सुनाने पड़ते हैं, भाषण सुनाने पड़ते हैं, भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ती है। तमाम चीज कर तो रहे, लेकिन उसके बावजूद ये हालत कैसी कि हमारे मंत्री छोड़ रहे हैं, हमारे सांसद, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे विधायक हमें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और अब दारा सिंह चौहान भी जाने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है कि अमित शाह को घंटों बैठ के लेनी पड़ी है, क्योंकि ये जो प्रहार हुआ है वो चौतरफा प्रहार है। चौतरफा कैसे, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्वयं प्रसाद मौर्य ने छोड़ा। दरअसल इससे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस के जितिन प्रसाद जब पहुंचे थे तब बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि देखिए विश्वास बढ़ रहा है। तमाम और दल के लोग जैसे शामिल हो रहे थे भाजपा में, तो कह रहा था कि विश्वास बढ़ रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने करारा झटका दिया है चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद। यानी कि जो बहुत बड़े अपने आप को समझते थे रणनीतिकार, वो भी समझ नहीं पाई क्या हुआ। स्वयं प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान,
अब क्या है कि गठबंधन के साथ ही भी छोड़ के जा रहे हैं। जो ये फीडबैक लिया जा रहा है, फीडबैक नहीं है, चिंता जाहिर की जा रही है, पूछा जा रहा है कि हो क्या रहा है, ये टाइटैनिक कैसे बन गई भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि गठबंधन के साथियों में अनुप्रिया पटेल ने पहले ही कह दिया है कि अपना 10S को चाहिए फुल सम्मान मिल नहीं रहा हमें। आपने 2014 में सरकार साथ मिलकर बना ली थी, मंत्री पद दे दिया था, 2019 में फिर सरकार बना ली थी हमारे बलबूते, लेकिन हमें मंत्री पद से बाहर कर दिया। जब वो नाराज हुई थी तो उन्हें दोबारा एडजस्ट किया गया था, दोबारा मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार दिया गया, मंत्री बना लिया गया। लेकिन इन सबसे तरफ आगे देखिए कि अनुप्रिया पटेल के बाद कौन? अनुप्रिया पटेल के बाद केवल संजय निषाद बचते हैं इनके पास, जो अनर्गल बयान देते हैं, उनके सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, गिड़गिड़ाने पड़ते हैं। लेकिन एक और अब इनके साथी हैं जिन्होंने इनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और उनका नाम है रामदास अठावले। रामदास अठावले हैं तो महाराष्ट्र के, और वहीं की ये राजनीति करते रहे हैं। रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इन सब के बीच रामदास अठावले ने अब इनकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव है, हम भी हाथ आजमाएंगे, साथ में लड़ोगे तो बता दो, नहीं लड़ोगे तो अकेले लड़ लेंगे। यानी कि जो दलित वोटर्स हैं, जो धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश भाजपा की तरफ से लगातार की जा रही थी, अब उन पर निशाना साधते नजर आएंगे रामदास अठावले। वो कह रहे हैं कि आप जब अपना दल ऐसे गठबंधन कर सकते तो हमसे क्यों नहीं कर सकते। यानी उन्होंने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं और बता दिया है कि भाजपा का लेवल क्या रह गया है। जो विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी होने का दावा करती है, मिस कॉल के आधार पर अपने कार्यकर्ता सुनिश्चित कर लेती है, उसके अपने ही नेता छोड़कर तो जा ही रहे। गठबंधन के साथ ही साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें सम्मान भी चाहिए और लेवल में रहिए, मतलब दायरा सीमित रखिए अपना, ये बड़ा दल मत चीखिए, ठीक है। अब महाराष्ट्र से जो अब तक चुनाव लड़ते रहे, महाराष्ट्र की जो पार्टी है उसने भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, साफ तौर पर कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन कर लीजिए। यानी कि कुल मिलाकर एक चक्रव्यूह जो बना था उसमें फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तमाम दिग्गज नेता जिनके नाम के राग अलापते थे, अंधभक्त अलापते थे, भाजपा के नेता अलापते थे, अब वो खुद परेशान हो चुके हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनकी नीतियों से परेशान है, साथ ही अमित शाह से परेशान है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से परेशान है। नहीं, जितने लोग हैं इन लोगों से परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि नेता छोड़िए, कार्यकर्ता छोड़िए, सांसद छोड़िए, मंत्री छोड़िए, अब उनके गठबंधन के साथ ही छोड़ कर भाग रहे हैं। सब कह रहे हैं हम नहीं रह सकते इसमें, क्योंकि जो हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं होने जा रही सत्ता में। और इसी को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली वो मीटिंग। उसमें वजह तलाशी जा रही थी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के कैसे चले गए। हाल ही में तो उन्होंने ज्वाइन की थी, 2018 में ज्वाइन की थी पार्टी, और उसके बाद एकाएक कैसे छोड़ दी पार्टी, इसको लेकर चिंता व्यक्त करने लगे। लेकिन हां, इनकी नीतियां यही है, जब वो आए थे तो उन्हें विकास पुरुष बता रहे थे और अब दल बदलू कह रहे हैं। ये स्थिति लगातार बनी हुई। खैर, मान मनोबल अब भी जारी है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने का तरीका आजमाया जा रहा है, लेकिन वो उन्होंने साफ तौर पर अमित शाह से भी दूरी बना ली है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। दारा सिंह चौहान की भी स्थिति यही है। अनुप्रिया पटेल ने पहले ही कह दिया है कि सम्मान चाहिए, और साथ ही अब तो रामदास अठावले भी उतर आए मैदान में। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा, साथ लड़े तो बताइए, नहीं लड़ेंगे तो अकेले लड़ूंगा। कुल मिलाकर जो पूरी स्थिति है, बेड़ा गर्क होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। और जो लगातार जीत के दावे थे, जो बम फोड़ने की बात कर रहे थे, पटाखे फोड़ने की बात कर रहे थे, वो फुस होने वाले। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।